पत्थर भी कह दिया है। ग्रहों का हमारे जीवन में बड़ा ही भारी महत्व है। सबसे बड़ा महत्व क्या है कि ग्रहों की जो दृष्टि होती है वो हमारे ऊपर अच्छा और बुरा प्रभाव डालती है। ज्योतिष के माध्यम से अगर किसी के पंचम भाव में अगर कोई राहु मंगल बैठ जाता है तो हम बता देते हैं कि वे पेट की सर्जरी का योग बन सकता है। वहाँ शुक्र की दृष्टि भी है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एक्सीडेंट है। हार्ट अटैक आ सकता है, अष्टम में सूर्य बैठा हुआ है, तो ये क्या है, एक तरह की एक्सीडेंट है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली को 2-3 महीने के अंदर दिखाते रहें, परामर्श लेते रहें, तो आप उन योगों से अवगत हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र जो है, एक तो जन्म कुंडली, विश्वंतरी दशा, त्रिशांसी दशा, त्रिभागी दशा, इस प्रकार से हमारे ज्योतिष में बहुत सारी दशाएं होती हैं, कालचक्र दशा। उन दशाओं को देख कर के ही जो है प्रेडिक्शन किया जाता है कि कौन सी दशा चल रही है। तो शास्त्रों के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे जीवन में अगर मान के चलो कोई भी पाप ग्रह की दशा चल रही है, राहु की चल रही है, केतु की चल रही है, शनि की चल रही है, मंगल की चल रही है, बृहस्पति की चल रही है, तो कोई भी दशा अगर चल रही है तो वो किसी ना किसी प्रकार का बुरा फल दे सकती है। अगर किसी के गुरु अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो हम कह देंगे भैया गुरु नीच का है, अष्टम भाव में लीवर की परेशानी आपको हो सकती है। तो ये क्या है कि ज्योतिष के अंदर जो ग्रहों की स्थिति होती है उस पर बड़ा ही भारी डिपेंड करता है। और लोग क्या है कि जीवन के अंदर ज्योतिष शास्त्र को जो है अगर सीरियसली आप लोगे तो जीवन में आपको आनंद भी आएगा और आगे बढ़ते भी जाओगे। जैसे मैंने पिछले हफ्ते प्रेडिक्शन किया था कि बारिश आ सकती है, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, परंतु लोगों ने उस बात पे विश्वास ही नहीं किया और बारिश इतनी ज़ोर से आई, आंधी तूफान भी आया। तो ये क्या है कि शास्त्र नीति है कि जब कोई ग्रहों की युति मिलती है तो उस वक्त जो है बारिश का संयोग बन जाता है। बुध शुक्र की युति मिल जाए, चंद्र शुक्र मिल जाए तो बारिश का योग बन जाता है, और बुध शुक्र चंद्र मिल जाए तो भी बारिश हो जाती है। तो उसी प्रकार से एक्सीडेंट होता है, बारिश आती है, आंधी तूफान आता है, बाढ़ आती है, इन सब के शास्त्रों में योग है। भूकंप का भी योग होता है। जब जब शनि नीच राशि में आता है तब तब भयंकर भूकंप की आशंकाएं पृथ्वी के ऊपर होती हैं। संसार रूपी सागर पूर्व से पश्चिम की तरफ चलता है। जिस प्रकार से सूर्य उदय पश्चिम पूर्व, साउंड वाइब्रेशन क्या है वो भी समझ लें। मंत्र का जब जाप कराते हैं तो वो मंत्र हमारे को प्रोटेक्ट करता है, वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। चाहे महामृत्युंजय मंत्र है, चाहे शनि मंत्र है, चाहे मंगल मंत्र है, चाहे बुद्ध का मंत्र है, सारे एक फ्रीक्वेंसी लेवल पे काम करते हैं। कैसे करते हैं? जब आप म्यूजिक सुनते हो, 98.4 सुनते हो, तो उस पर 98.4 के ही गाने बजते हैं। उसी प्रकार से जब मंत्र वाइब्रेट होता है, मंत्र बोला जाता है, जैसे आप फ़ोन नंबर डायल करते हो तो आपका फ़ोन वहीं लगता है, उसी प्रकार से मंत्र शक्ति जो काम करती है, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका गोत्र, आप किस शाखा शासन से आए हैं, ये सब पता होता है, तो वो आपका टेलीफोन नंबर है। उसी से आपकी पूजा पाठ जब होती है तो उस पूजा पाठ से आपके जीवन में आने वाले कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो ये कष्ट आपके जीवन से आपको निवृत्ति दिला सकते हैं। तो शास्त्रों में जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं वो उनमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। आप देखें कि संसार में 12 राशियां और 12 ही ज्योतिर्लिंग हैं। आजकल ज्ञान व्यापी की बात चल रही है, आप देखें कि उसके अंदर अगर ध्यान से देखेंगे तो उसके ऊपर ऐसे लगता है कि वाइट रंग का मसाला लगा दिया गया है शिवलिंग के ऊपर, और जिसको फुआरा बता दिया गया है। कोर्ट में विषय चल रहा है, परंतु कारण क्या है कि जहाँ शिवालय होगा वहाँ पर एक ही सुराख होगा, और वहाँ पे एक ही सुराख है जो पानी निकासी के लिए है, और उसमें कभी कभी नीचे से पानी अपने आप भी आ सकता है। तो शास्त्रों को समझ करके और भगवान की जो बनाई हुई सृष्टि में है उसको जो है हम बिल्कुल भी उसमें ऐसी खराब करने की कोशिश ना करें। अगर वातावरण को दूषित करोगे तो वातावरण आपको दूषित कर देगा, मारे जाओगे एक दिन। प्रदूषण फैलाओगे तो सांस रुक के दम घुट जाएगा। गंगा को गंदी करोगे तो अंत में जल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो उसी प्रकार से आप इस वातावरण को शुद्ध करें, पेड़ पौधे लगाएं, भगवान का नाम लें,
और हो सके तो मंत्रों का जाप करें। कोई भी रोग कष्ट आपके जीवन में ना आए। और एक्सीडेंटल योग कैसे बनते हैं जो मैंने बताया उसको फॉलो करें और मंत्रों का जाप जरूर कराएं। और एक सबसे बड़ा मंत्र जो महामंत्र है वो है महामृत्युंजय मंत्र, उसका जाप जरूर करें। ओम हूं जूं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से किसी भी प्रकार का रोग हो, कष्ट हो, आदि व्याधि हो, सब कुछ नष्ट हो जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।